very good morning students. कंटिन्यू मैकेनिक्स में अपना डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया था। डाइवर्जेंस ऑफ ए किससे रिप्रेजेंट करते हो उसको? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डेल डॉट ए इक्वल टू, मेनली इनका जो इंडेक्स नोटेशन प्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि इंडेक्स नोटेशन में इन सभी फॉर्मूले को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए इक्वल टू डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई, इसको इंडेक्स नोटेशन में ए आई कोमा आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मीन्स क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू वाई आई, डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई। डाइवर्जेंस ऑफ ए, इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये डिस्कस किए थे। डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हो, ए आई बी आई, इसकी वैल्यू ए आई बी आई। क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू थी अपनी ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको सी आई से रिप्रेजेंट किया था, या वेक्टर सी इक्वल टू सी आई, और इसकी वैल्यू इंडेक्स नोटेशन में एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, इसके इक्वल थी सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करोगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वैल्यू ही हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, इसको ग्रेडियंट फाई, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल फाई, डेल फाई, इसकी वैल्यू अपना था डेल फाई अपॉन डेल वाई आई, इससे डिफाइन किया था। और नोटेशन फाई कोमा आई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू वाई आई, ठीक है। मेनली यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वो y1 y2 y3 की फॉर्म में लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फाई कोमा आई नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो डिस्कस कर लिए थे, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस किया था, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर ए को, वेक्टर ए के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो क्या होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इनमें। ए आई डैश इक्वल टू डैश सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर आई को तो एज इट इज रखोगे और जे न्यू सफिक्स लोगे, ए आई जे ए जे। इधर डैश सिस्टम है तो इधर विदाउट डैश सिस्टम आएगा। ए आई इक्वल टू ये ए जे डैश आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए और जे न्यू सफिक्स को पहले लोगे और इसको नेक्स्ट लोगे, ठीक है। ए जे आई ए जे डैश। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि इनको लर्न होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से लेना है। ये क्वेश्चंस में इनको बार बार यूज आएगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए सो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करोगे। ये फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कर्ल ऑफ द वेक्टर ए। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए डिस्कस करा हो गया था, ये हो गया था यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन। लेट ए बी द वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन, देन द कर्ल ऑफ वेक्टर ए आर डिनोटेड बाय डेल क्रॉस ए। कर्ल ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? वेक्टर ए1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। डेल वेक्टर को डिफाइन करते हो E1 डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2
डेल अपॉन डेल वाई टू प्लस E3 डेल अपॉन डेल वाई थ्री। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्लियर हैं सभी को कि डेल ऑपरेटर को इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं और वेक्टर ए को इस फॉर्म में लेते हुए डेल क्रॉस ए सॉल्यूशन कैसे करोगे, E1 E2 E3। ठीक है, डेल ऑपरेटर है तो डेल ऑपरेटर में E1 का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल Y1 डेल अपॉन डेल Y2 है इसका कोफिशिएंट, एंड इसका कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल Y3। A1 A2 A3। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेना। तो ये डेल क्रॉस ए की वैल्यू हो गई अपनी। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो सभी। E1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल A3 अपॉन डेल Y2 डेल A3 अपॉन डेल Y2 माइनस डेल A2 डेल है ये अपॉन डेल Y3 प्लस E2, तो इसको छोड़ दो और ये हो जाएगा डेल A1 अपॉन डेल Y3 माइनस डेल A3 अपॉन डेल Y1 प्लस E3 डेल A2 अपॉन डेल Y1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल A1 अपॉन डेल Y2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन। वही डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर इनको नोटेशन से रिप्रेजेंट करो, जैसे डेल AI अपॉन डेल YI है, इसको AI कोमा I से रिप्रेजेंट करते हो तो डेल A3 कोमा डेल Y2 ये किससे रिप्रेजेंट होगा, A3 कोमा 2, ये A2 कोमा 3, इसको A1 कोमा 3। ओके, तो इन सबको नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, नोटेशन A3 कोमा 2 डेल A2 अपॉन डेल Y3 को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इनको नोटेशंस दे दिए। लेट कर्ल ए इक्वल टू वेक्टर C, कैपिटल C है ये। ठीक है, इसको C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 से रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर C1 इसके इक्वल हो जाएगा, C2 इसके इक्वल हो जाएगा और C3 इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वेक्टर C इस फॉर्म में आ गया। ये या ये कहो कि कर्ल ए की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। मेन पॉइंट क्या है कि रिप्रेजेंट द कर्ल ए इनटू इंडेक्स नोटेशन। एप्सिलॉन 1 जे के ए के कोमा जे 1 फिक्स कर दो और ये जे और के हैं तो ये के कोमा जे है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे ये एप्सिलॉन 1 2 3, जे और के क्या क्या वैल्यू लिख सकता है, 2 3 और 3 2। 1 तो लेगा नहीं, 1 लेगा तो 2 इक्वल हो जाएंगे, 1 1 इक्वल हो जाएंगे, देन द परमुटेशन सिंबल इक्वल टू 0। सो एप्सिलॉन 1 जे के आर taken as two values, epsilon 1 2 3 and epsilon 1 3 2, epsilon 1 3 2। a 2 3 है ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 कोमा 2 एंड a 2 कोमा 3। एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये तो हो गया a 3 कोमा 2 1 3 2 है, ये डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई अनसाइक्लिक ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू -1 होगी, माइनस a 2 कोमा 3।
अब यहाँ से देखो A3,2 माइनस A2,3 ये किसके इक्वल है, C1 के इक्वल। तो इसको क्या पुट कर सकते हो, इक्वल टू C1 मीन्स ये C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 जे के ए के कोमा जे। इसी तरह से फाइंड आउट करो, जैसे इसको 2 फिक्स कर दो, 2 जे के ए के कोमा जे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो ये कैपिटल C2 के इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। जैसे एप्सिलॉन 2 ये 1 और 3 वैल्यू ले सकता है, ए के कोमा जे 3,1 प्लस एप्सिलॉन 2 फिक्स हो गया 2, और ये 3 और 1 वैल्यू ले लो इसको, इसके अकॉर्डिंग ये A1,3 2 1 3 इसकी वैल्यू तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये देख ली, इस तरह से ले लिया करो, 1 2 और 3 है तो 2 1 3 2 1 3 ये डायरेक्शन हो रही है अनसाइक्लिक, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी 2 3 1, ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस A1,3 A1,3 माइनस A3,1 तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई यहाँ पर, C2। सिमिलरली एप्सिलॉन 3 जे के ए के कोमा जे इक्वल टू C3। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देयरफॉर CI इक्वल टू एप्सिलॉन I जे के ए के कोमा जे। सो कर्ल A इक्वल टू डेल क्रॉस A इक्वल टू एप्सिलॉन I जे के ए के कोमा जे। इसको CI से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ से इंडेक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग मेन फॉर्मूला ये, तो ये इम्पोर्टेंट है जो लर्न करना है। CI इक्वल टू एप्सिलॉन I जे के ए के कोमा जे, और CI क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर डेल क्रॉस A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर CI इससे पहले भी एक डेरिवेशन में रिप्रेजेंट किया था CI से, किस में किया था, A क्रॉस B में, जहाँ 2 वेक्टर्स A और B के अकॉर्डिंग A क्रॉस B फाइंड आउट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग CI जो है ये किसके इक्वल आया था, एप्सिलॉन I जे के ए जे बी के, और कर्ल A डेल क्रॉस A इसके अकॉर्डिंग CI किसके इक्वल है, एप्सिलॉन I जे के ए के कोमा जे। तो ये दोनों जो है वो 2 वेक्टर्स जहाँ गिवन होंगे वहाँ तो CI इस फॉर्म में होगा, और एक ही वेक्टर होगा, जैसे इसमें वेक्टर A है तो इस केस में कर्ल की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ तो यहाँ तो 2 वेक्टर्स डिफाइन है A एंड B, और यहाँ एक वेक्टर, ओनली 1 वेक्टर A डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग डेल क्रॉस A की वैल्यू के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग CI को इस फॉर्म में डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस तरह से रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड होता है अपना, ठीक है। y1 y2 और y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग, y1 y2 और y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग A B C और इसकी एजेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर आ रहा है कि A B C आर काउंटर माइनस एजेज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। काउंटर माइनस एजेज इसका मीन्स ये है कि इसी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की एक्सिस के अकॉर्डिंग एजेज, ये y1 एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये y2 एक्सिस के अकॉर्डिंग और ये y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग एजेज A B और C हैं, इसलिए इनको यहाँ पर काउंटर माइनस एजेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी रेक्टेंगुलर
पैरेललोपाइपड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड कैपिटल V इक्वल टू A.B क्रॉस C। तो ये तो फॉर्मूला है, लर्न करना है, ठीक है। कैपिटल V इक्वल टू A.B क्रॉस C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल V। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे फर्स्ट इसको सपोज कर लो B क्रॉस C इक्वल टू वेक्टर D। लेट B क्रॉस C इक्वल टू वेक्टर D। तो इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल V इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर D इक्वल टू A और वेक्टर D का डॉट प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू इंडेक्स नोटेशन में क्या हो जाएगी, AI DI। तो कैपिटल V इक्वल टू AI DI। अब इस DI की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वेक्टर D किसके इक्वल है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। तो इसको और सॉल्व कर लो। मीन्स क्या है कि B क्रॉस C इक्वल टू वेक्टर D है, तो इसको और इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दो। इंडेक्स नोटेशन में प्रेजेंट करोगे मीन्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर DI। ओके, इक्वेशन मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, कैपिटल V इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड से B क्रॉस C इक्वल टू D, देन DI इक्वल टू एप्सिलॉन IJK BJCK। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया था AI BI से, ठीक है। तो ये AI DI हो गया। और जैसे था अपने पास A क्रॉस B, यहाँ दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को इंडेक्स नोटेशन में किससे रिप्रेजेंट करोगे, एप्सिलॉन IJK AJBK। ठीक है, ये CI के इक्वल होता था, तो ये II सेम हो गया, तो ये DI इक्वल टू एप्सिलॉन IJK BJCK। ओके, पुट कर दो इसको यहाँ पर, कैपिटल V इक्वल टू AI एच इट इज़, DI की वैल्यू पुट कर दो, तो एप्सिलॉन IJK AI BJCK। तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में किसी भी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड का जो वॉल्यूम है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो ये वैसे जनरली लर्न भी होना चाहिए कि कैपिटल V इक्वल टू ये है, तो ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड का जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ओके,